Hello friends, welcome back to my channel Dr. Alpna Jain Physiotherapy. Today we'll cover the topic what is physiotherapy all about. There are many myths about physiotherapy कि इसमें होता क्या है, ये हमें क्यों करानी चाहिए, क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। बहुत पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्हें यही नहीं पता कि फिजियोथेरेपी एक्चुअली होती क्या है। ये हमारी प्रॉब्लम भी है और कहीं ना कहीं हम इसमें लैग भी कर रहे हैं बिकॉज आज फिजियोथेरेपी में वो पावर है जो एक अपाहिज इंसान को खड़ा करके चला सके, जिसके शरीर में दर्द है, दवाइयाँ खा खा कर उसने पेन किलर को ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, वो पेन फ्री बिना दवाई के अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो फिजियोथेरेपी बेसिकली होता क्या है? फिजियोथेरेपी दो चीज़ों को मिलाकर बना है, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी। कई लोग समझते हैं कि फिजियोथेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइज ही होती है, लेकिन इलेक्ट्रोथेरेपी का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारी कुछ मोडालिटीज़ होती हैं, जैसे कि शॉर्ट वेव डायथर्मी, टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, IFT, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, US अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इंटरमिटेंट ट्रैक्शन, CPM, quadriceps, rehabilitations, and many more. There are countless modalities which can help and aid in patients' well-being in a long and a very fruitful extent. Then we come to exercise therapy. See, exercise therapy is what excellence as physiotherapist has. It depends on the problem of patient. This is the only field when you can't rely just on bookish. आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। एक्सरसाइज आप अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे। सी दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। ये आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक्सरसाइज को पेशेंट के हिसाब से मोल्ड कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक रिटन फॉर्मेट की एक्सरसाइज अगर कोई है उसी को हम कराते जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, पेशेंट के हिसाब से उसको कैसे आराम मिल रहा है उस पोजीशन के हिसाब से हम उसको डायग्नलाइज कर सकते हैं। दिस कम्स इन एक्सरसाइज थेरेपी। मेजरली एक्सरसाइज थेरेपी की अगर बात करें हम, तो जो पेशेंट्स होते हैं इनिशियली जब स्टेज में आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्रोजन शोल्डर की, फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, शोल्डर की सारी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। उसके भी ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, जिसमें सिर्फ शोल्डर जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है होनी। देन कम्स टेंडनाइटिस, देन कम्स सबक्यूटेनियस, देन कम्स फ्रोजन शोल्डर। तो पेशेंट आते हैं और उनका यही सवाल होता है, क्या हमारे कंधे में फ्रोजन शोल्डर हो गया है, जबकि उनकी पूरी लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट की मूवमेंट की नहीं होती है। फिर भी लेकिन वही है, एक समाज का एक टैबू है कि बस कंधा जाम हो गया है। लेकिन हमें ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट का शोल्डर किस ग्रेड में है। अब ये बात रही पर्टिकुलर फ्रोजन शोल्डर की, लेकिन हम अभी ये टॉपिक बाद में कवर करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज थेरेपी के सिग्निफिकेंस की। अब अगर हम बात करें फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट की, तो इनिशियली हम उसमें इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें हम शॉर्ट वेव डायथर्मी, टेंस और अल्ट्रासोनिक थेरेपी रहेगी। शॉर्ट वेव डायथर्मी इज़ अ डीप हीटिंग मोडालिटी जो टिश्यू लेवल तक हीट करती है, ताकि जो इंटरनल स्पाज और स्वेलिंग है मसल्स पे वो इरेडिकेट हो सके। देन टेंस हम लगाएंगे पेन रिलीफ के लिए, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर एक ऐसा केस है जिसमें पेशेंट को सिवियर पेन होता है एंड इट कॉजेज नॉक्टर्नल स्लीप अवेकनिंग ऑल्सो, जिसका कि मतलब है कि सोते सोते पेशेंट जाग जाता है। आज के ब्लॉग में हम यहीं तक आपको बताएंगे। अगली जानकारी के लिए और आगे के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अल्पना जैन फिजियोथेरेपी। थैंक यू।